बाहर से दबाव पड़ेगा, क्योंकि कई बार वार्तालाप में आया है, तो आपके सब जाएंगे कहाँ? देखो, द्वापर युग से जब से दूसरे दूसरे धर्म पिताएं धर्म आए, तो कलयुग के अंत तक भारत के रहने वाले जो भारतवासी हैं वो कहाँ चले गए हैं? भारत में ही रहे या दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए? 90% कहाँ चले गए हैं? अरे बताओ। दूसरे धर्म सब दूसरे दूसरे धर्म में चले गए। तो उन दूसरे धर्म वालों ने ऐसा क्या किया जो वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं? हाँ जी, जो भी दूसरे देश के दूसरे धर्म के धर्म पिताएं या धर्मावलंबी आए, उन्होंने देवी देवताओं की ग्लानि करना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे राम भगवान, जिन्हें तुम भगवान कहते हो, जो भगवान कहते हैं कि राम राज्य लाया, ऐसे राम राज्य में उनकी घरवाली को ही रावण चुराई ले गया। ये कैसा भगवान था तुम्हारा? उसको तुम भगवान मानते हो? ऐसी ऐसी ग्लानि की बातें सुना करके भारतवासियों को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ये शूटिंग कहाँ हो रही है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में जब बच्चे बाप के घर में जन्म लेते हैं, बाप का घर कहाँ है? अरे बच्चा, आत्मा रूपी बच्चा कहाँ जन्म लेता है? बाप के घर में जन्म लेता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का घर कहाँ हुआ? मुरलियों में भी वो नाम आया हुआ है फरक्काबाद। फरक्काबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। जैसे इलाहाबाद के लोग नेहरू जी को बहुत मानते थे ना। क्यों? क्योंकि नेहरू जी ने इलाहाबाद में जन्म लिया, तो वहां के वासी उनको बहुत सपोर्ट करते थे। ऐसे ही जो विश्व का मालिक बनता है, वो कहाँ जन्म लेता है? कहाँ का मूलवासी है? फरक्काबाद का वासी। जो मुरली में बोला है, मालिक को याद करते हैं। उन फरक्काबादी वालियों से पूछो, वो विश्व का मालिक साकार है या निराकार है? तो क्या कहेंगे? साकारी होगा। तो वो साकार स्वरूप, जिसका साकार शरीर का जन्म फरक्काबाद की तरफ होता है, वो उन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चों का, आत्मा रूपी बच्चों का अपना घर है। जहां वो आत्मा रूपी बच्चे चाहे ब्रह्मा कुमारी से आए हो, वहां से अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु लेकर के आए हैं, चाहे किसी भी धर्म से आए हो, उस धर्म से अनिश्चय रूपी मृत्यु लेकर के आते हैं।
और कहाँ जन्म लेते हैं? है फर्रुखाबाद में मालिक के घर में आकर के जन्म लेते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले बाहर की दुनिया का खान पान करता है? तो जो बेहद बाप के बच्चे हैं, जहाँ फर्रुखाबाद में जाकर के जन्म लेते हैं, वहाँ बाहर की दुनिया का कुछ खान पान मिलता है क्या? है कि बुद्धरूपी पेट में ही सब कुछ मिलता है? वही सब कुछ मिलता है। यहाँ तक कि बाहर की दुनिया का नजारा भी इन आंखों से नहीं देखने दिया जाता। देखने दिया जाता है? नहीं देखने दिया जाता। जैसे बच्चा गर्भ में है तो बाहर की दुनिया को इन आंखों से नहीं देख सकता, बाहर की दुनिया की आवाज को इन कानों से नहीं सुन सकता। इसलिए वहां रिस्ट्रिक्शन है कि फोन पर भी किसी से बात नहीं करनी है। अगर फोन से भी किसी से बात करेंगे तो वो आवाज बाहर की दुनिया की कान में पड़ेगी या अंदर की दुनिया में, अंदर घर में से आवाज आएगी? बाहर की आवाज हो जाएगी। तो आत्मा का फाउंडेशन बिगड़ जाएगा। जो बच्चा है वो शुद्ध बाप और शुद्ध माँ के खून का बच्चा होना चाहिए। तो देखो, उस 7 दिन की भट्टी में एक दिन आना और एक दिन वापस जाना, ये 2 दिन मिलाकर के 9 दिन की भट्टी है। वो 9 महीने की भट्टी होती है गर्भ जेल में, और ये गर्भ महल की भट्टी है। गर्भ महल में सतयुग में आत्माएं प्रसन्न होंगी या रोते रोते पैदा होंगी? प्रसन्न होंगी। ऐसे ही जिनका भट्टी में असली जन्म होता है बाप के बच्चे के रूप में, वो वहां जाकर के गर्भ के अंदर बड़े प्रसन्न रहते हैं या दुखी हो जाते हैं? प्रसन्न रहते हैं। तो जो प्रसन्न रहते हैं उनका फाउंडेशन ही पड़ गया। ये संगम युग मौजों का युग है, ये रोने का युग, मायूस होने का युग नहीं है। तो देखो, यहां जितने भी बैठे या और मिनी मदनों में, ऑल इंडिया में जितने बैठे हो, वो सभी बच्चे ब्राह्मण बन करके कहाँ जन्म लिया है? जो विश्व का मालिक है, उस विश्व के मालिक बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं तो बाप के बच्चे हैं, जन्म नहीं लेते हैं तो बाप के बच्चे नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं जो निश्चय पत्र लिखने के लिए तैयार ही नहीं होते, भला 8 दिन की 9 दिन की भट्टी करेंगे, लेकिन उनका निश्चय पक्का नहीं होता, तो उनको जन्म कहेंगे? है नहीं कहेंगे। जैसे दुनिया में भी कोई बच्चे पेट के अंदर ही मर जाते हैं या नहीं मर जाते हैं, ऐसे ही वो मरे हुए मुर्दा पैदा होते हैं।